हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जॉइंट टेनेंसी एंड टेनेंसी इन कॉमन। अब ये दोनों टर्म्स की डिफरेंसेस को हम समझेंगे इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी है। यू नो दैट व्हाट इज़ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके मेम्बर्स कौन होते हैं, कैसे आप उसके मेम्बर्स बनते हैं, कैसे आप उसके मेम्बर नहीं रहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स होते हैं ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ वी ऑल नो कि जो प्रॉपर्टी होल्ड की जाती है बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज़ नोन एज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो होल्ड की जाएगी बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टुगेदर। जितने भी मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वो साथ में मिलके जो है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। उनका इंडिविजुअल हिस्सा उसमें डेफिनेटली होता है, लेकिन अभी उसकी फिजिकल डिवीजन जो है वो नहीं की जाती है। वो फिजिकल डिवीजन तभी होती है अगर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है या फिर आप स्पेसिफिकली जो है पार्टीशन के लिए अप्लाई करते हैं। सो शेयर जो है हर एक फैमिली मेम्बर का जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी उसकी फिजिकल डिविजन्स जो है वो नहीं की गई होती। तो इसके रिलेशन में ही हम समझेंगे कि जॉइंट टेनेंसी और टेनेंसी इन कॉमन में डिफरेंस क्या होता है। सो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ जॉइंट टेनेंसी एंड टेनेंसी इन कॉमन, इनका रिलेशन अल्टीमेटली होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप। अब जॉइंट ओनरशिप का सिंपल मतलब है जब एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के पास होती है, उसको हम कहते हैं जॉइंट ओनरशिप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी दो पर्सनस हैं, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को साथ में परचेज करेंगे, सो दे विल बिकम द जॉइंट ओनर्स ऑफ दैट वेरी प्रॉपर्टी। सिमिलरली जब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, दे आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। वो सब इकट्ठे मिलके ओनर्स होते हैं उस पर्टिकुलर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के। अभी जो जॉइंट ओनरशिप होती है, इसमें आपने प्रॉपर्टी को कैसे होल्ड करना है, इसके टू मोड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ एज जॉइंट टेनेंट्स एंड द सेकेंड वन इज़ एज टेनेंट्स इन कॉमन। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट जॉइंट टेनेंसी। अब जो जॉइंट टेनेंसी है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रिगार्डिंग द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। सो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गवर्न किया जाता है बाय रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप का मतलब है द पर्सन हु इज़ सर्वाइविंग। इसका मतलब ये है कि जिस दिन किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी की डिवीजन है वो कैसे होगी, द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड ओनली इन दोज पर्सनस हु आर सर्वाइविंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि जिस पर्सन की डेथ हुई है, उसकी डेथ के बाद जो जो फैमिली मेम्बर सर्वाइव कर रहे हैं उसकी फैमिली में, सिर्फ उनके पास जो है प्रॉपर्टी का हिस्सा जाएगा। जो ऑलरेडी डेड है, उससे पहले जो सर्वाइव नहीं किया है, उसके बाद उसकी प्रोजनी को या उसको जो है कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो उसका हिस्सा है वो भी जो है सर्वाइवर्स के बीच में ही है, वो डिवाइड हो जाता है। सो इसको हम समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक करता है और उसके दो सन्स हैं S1 और S2, और S1 इज़ ऑल्सो मैरिड और उसकी एक फर्दर एक डॉटर है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो S1 है ही डाइज इन द ईयर फॉर एग्जाम्पल से 2000, और उसके बाद जो है जब 2012 में जाके जो है प्रॉपर्टी की पार्टीशन की बारी जो है वो आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि व्हेन दे आर गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ जॉइंट टेनेंसी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो है वो कितने हिस्से किए जाएंगे। सो इस केस में जो है यहाँ पे रूल ऑफ सर्वाइवरशिप अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइव कर रहे हैं ऑन द डे व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू बी डिवाइडेड, सिर्फ उनके पास ही जो है उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा जाएगा। सो इस केस में S1 जो है, जो पहला सन है कर्ता का, वो ऑलरेडी डेड है। इसका मतलब है कि उसकी प्रोजनी के ऊपर उसकी विडो को या फिर जो उसकी आगे डॉटर है, उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। इनफैक्ट जो उसका शेयर है वो भी सर्वाइवर्स जो है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो इस केस में जो है प्रॉपर्टी के तीन हिस्से डेफिनेटली होंगे। कर्ता के पास 1/3 जाएगा, S2 जो उसका सेकंड सन है उसके पास 1/3 जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब जो S1 का 1/3 शेयर है उसका क्या होगा। जो S1 का 1/3 शेयर है वो उसकी प्रोजनी के बजाय जो ऑलरेडी सर्वाइवर्स हैं वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो S1 का जो 1/3 शेयर है उसके भी 2 पार्ट्स में डिवीजन होगी। इसका मतलब है कि कर्ता के पास अपना खुद का 1/3 प्लस 1/6 शेयर जो जाएगा S1 की प्रॉपर्टी में से, और जो सन 2 है उसके पास अपना 1/3 प्लस उसके पास भी 1/6 शेयर और जाएगा S1 की प्रॉपर्टी में से। तो ये हमारे पास है प्रॉपर रूल ऑफ जॉइंट टेनेंसी, जिसको हम बोलते हैं एज इट इज़ गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप।
अब जो हिंदू लॉज हैं उसमें कोडिफिकेशन होने के बाद जब 1956 में हिंदू लॉज कोडिफाई हुए थे, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप वॉज पार्शली अबॉलिश्ड। लेकिन उसके बाद वंस अगेन व्हेन द अमेंडमेंट टुक प्लेस इन 2005, आफ्टर दैट दिस रूल ऑफ सर्वाइवरशिप इज कम्प्लीटली अब्रोगेटेड। सो अब जो आपकी हिंदू लॉज में जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इट इज़ नॉट हेल्ड बाय वे ऑफ जॉइंट टेनेंसी बिकॉज सर्वाइवरशिप हैज़ बिन कम्प्लीटली अबॉलिश्ड। अब जो है कि आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, विच इज़ टेनेंट्स इन कॉमन। लेकिन आप ये चीज़ को याद रखिए कि जॉइंट टेनेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ अबॉलिश किया गया है विद रिस्पेक्ट टू योर हिंदू लॉज ओनली। हिंदू लॉज के अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में कोई प्रॉपर्टी जो है आपस में दो पर्सन्स परचेज करते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस प्रॉपर्टी को एज जॉइंट टेनेंट्स होल्ड करना चाहते हैं या फिर उसको एज टेनेंट्स इन कॉमन होल्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी जो है वो पार्टनरशिप में है, आपस में वो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एज जॉइंट ओनर्स परचेज करेंगे और वो अपने एग्रीमेंट में एंटर कर लेते हैं दैट वी विल होल्ड दिस प्रॉपर्टी एज जॉइंट टेनेंट्स। सो इन दिस सिचुएशन दोनों के पास 50-50% शेयर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, लेकिन जस्ट बिकॉज वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं एज जॉइंट टेनेंट्स, इफ इन केस ए's डेथ विल टेक प्लेस देन बी विल बिकम द सोल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। पूरा का पूरा 100% शेयर जो है उस प्रॉपर्टी का वो बी के पास रह जाएगा। ए की फैमिली, उसकी वाइफ या उसके बच्चों के पास उसमें से कोई शेयर नहीं जाएगा बिकॉज उन्होंने अपने एग्रीमेंट में डिसाइड करके रखा था कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे एज जॉइंट टेनेंट्स। ठीक है, तो मतलब हिंदू लॉज को छोड़ के आप बाकी चीज़ों में जो है जॉइंट टेनेंसी को अभी भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन हिंदू लॉज के अंदर जॉइंट टेनेंसी का कॉन्सेप्ट अब एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, विच इज़ टेनेंसी इन कॉमन। अब टेनेंसी इन कॉमन जो है ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गवर्न किया जाता है बाय दी रूल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि अपॉन दी हेयर्स। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के हेयर हैं, जो उसके लीगल हेयर्स होंगे, उनके ऊपर जो है प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। यहाँ पे रूल ऑफ सर्वाइवरशिप एज सच बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। जो आपके लीगल हेयर्स हैं, चाहे वो डेड हैं चाहे वो ऑलरेडी अलाइव हैं, दैट डजेंट मैटर। अगर आपका कोई लीगल हेयर है और उसके ऊपर इनहेरिटेंस का रूल अप्लाई करता है तो आपको प्रॉपर्टी का शेयर उसमें से डेफिनेटली जो है वो मिलेगा। सो हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, उसमें एक कर्ता है, उसके दो सन्स हैं S1 और S2 और उसका S1 इज़ ऑल्सो मैरिड, उसकी वाइफ है और फर्दर उसकी एक डॉटर है। अब इस केस में जो है अगर S1 ऑलरेडी डेड है लेकिन फिर भी जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है उसके 3 हिस्से ही होंगे। कर्ता के पास 1/3 हिस्सा जाएगा, S1 जो कि डेड है लेकिन उसकी वाइफ है, आगे उसकी विडो है या फिर उसकी आगे डॉटर है, उनके पास भी 1/3 हिस्सा जाएगा और जो S2 है उसके पास भी 1/3 हिस्सा ही जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर 3 हिस्से जो है वो प्रॉपर्टी के किए जाएंगे। और इवन इफ़ S1 इज़ डेड बट स्टिल जो उसका शेयर है वो उसकी प्रोजनी के ऊपर डिवॉल्व करेगा, मतलब उसके जो डॉटर है और जो उसकी विडो है उनको उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। सो ये हमारे पास था टेनेंसी इन कॉमन। तो बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन जॉइंट टेनेंसी एंड टेनेंसी इन कॉमन। सो मेजर डिफरेंस ये है कि जॉइंट टेनेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट गवर्न होता है बाय रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, लेकिन टेनेंसी इन कॉमन कम्प्लीटली गवर्न होता है बाय द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपके पास हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 में भी जो है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड है। और इसके अलावा जो आपके पास हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसका सेक्शन 19 जो है वो स्पेसिफिकली ये कहता है कि जितने भी लीगल हेयर्स हैं दे विल ऑलवेज होल्ड प्रॉपर्टी एज टेनेंट्स इन कॉमन। इसका मतलब है कि उनके ऊपर जो है रूल ऑफ इनहेरिटेंस विल बी ऑलवेज बी मेड एप्लीकेबल। तो अभी एट प्रेजेंट ओनली टेनेंसी इन कॉमन इज एप्लीकेबल, राइट। सो ये हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट टेनेंसी एंड टेनेंसी इन कॉमन इन रिलेशन टू अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाके चेकआउट करिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी फॉर द सेम। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल आई विल ऑल्सो शेयर दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू।